Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School। सभी जानते हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौर से हम सब गुजर रहे हैं, लेकिन इस कोरोना की महामारी से में भी हमें अपना कार्य करना है और जीवन में हमें आगे बढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ उसे आप ध्यान से पढ़ें और उसके प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ, ग्रामर आदि की नोट बनाएं। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही दिक्कत होगी। मेहरबानी करके आप लिखना न छोड़ें और हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करें। आज मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें हमारा लेसन नंबर 1 है कृष्ण भक्ति। हमारा पहला काव्य है कृष्ण भक्ति, जिसकी कवियत्री है मीराबाई, जिनका जन्म सन 1498 और मृत्यु सन 1563। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर की भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन में निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन के उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य, दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवियत्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रविदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। प्रथम पद में कृष्ण के वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का सटीक चित्रण किया गया है। कृष्ण के बगैर मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृष्ण का दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनके दर्शन न होने पर बहुत ही दुखी है। दूसरे पद में कृष्ण गोपिया तथा राधा के साथ ब्रज में होली खेलते हैं। उस अवसर का मीरा ने बड़ी ही मनोहारी वर्णन किया है। इस काव्य के पहले पद में मीरा ने हमें बताया है कि हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। यहाँ पे हमारे फर्स्ट पद में कवियत्री ने स्नेही यानी कि स्नेही और ओलूरी यानी कि अनुकूल या तो माफिक। तो यहाँ पे मीराबाई श्री कृष्ण प्रभु से कहती है कि हे श्री कृष्ण प्रभु, आपके बगैर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप नहीं आओगे तो मैं क्या करूंगी। इसी तरह वो उनकी राह देख रही है। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे, आवण कह गए जग अजहु न आवे, जीवड़ा अति उकलावे। तो दूसरे पद में कहा है कि हे श्री कृष्ण प्रभु, आवरण यानी आने का वादा और अजहु यानी अभी तक कि आपने हमसे आने का वादा किया है लेकिन फिर भी आप अभी तक आए नहीं हो, और सुहावे यानी हमें अच्छा, आपके बगैर कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो हे श्री कृष्ण प्रभु, आप अगर नहीं आते
तो हमारा जीवा यानी कि हमारा जी आकुल व्याकुल हो गया है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिखावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद वर्ण्य न जावे। देखिए मीरा जी यहाँ पे यह कहती है, दर्शन यानी कि दर्शन, और दरस यानी कि वो भी दर्शन, तो लगनी यानी ध्यान लगना, कि हे प्रभु आपके अंदर मेरा ध्यान है, मैं आपके दर्शन की प्यासी हूँ, तो हे श्री कृष्ण प्रभु आप मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मेरे दुख का कोई पार न रहेगा। हे श्री कृष्ण प्रभु, मीरा कहती है आपका दर्शन पाने पर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो हे प्रभु कृपया करके आप मुझे आपके दर्शन दीजिए। इस पहले पद के कठिन शब्द है सुहावे यानी अच्छा लगता है, ओलूरी माफिक अनुकूल, अजहू आज भी अभी भी, उकलावे बेचैन होता है, दर्शन दर्शन, लगनी ध्यान लगाना, वर्यु। दूसरे पद में कवियत्री मीरा ने श्री कृष्ण को होली खेलते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जूती ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। तो यहाँ पे कवियत्री हमें कहती है कि चंग यानी छोटे आकार का एक बाजा, जो श्री कृष्ण अपने साथ वो बजाकर वो राग छेड़ते हैं, उसके साथ ब्रज की नारियां होली खेल रही है। श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। बड़ी बड़ी मुट्ठी गुलाल चहुदेत सब पे डारी, तो के मुट्ठी भर भर कर श्री कृष्ण प्रभु सबके ऊपर गुलाल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे छेल छबीले नवल कान संग श्यामा प्राण पियारी, तो के छेल छबीले श्री कृष्ण प्रभु के साथ श्यामा यानी कि राधा जी रास खेल रही है। गावत चार धमार राग तह दे दे कल कलतारी, तो यहाँ पे कवियत्री कहती है धमार राग में सब साथ मिलके ताली के ताल के साथ श्री कृष्ण प्रभु के साथ रास गा रहे हो, और रास में वे तालियां बजा बजा कर धमार राग के गीत गाते हैं। गावत चार धमार राग तहु दे दे कल कलतारी, फागो जू खेलत रसिक सांवरी बाढ़ियो रज ब्रज भारी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर मोहन लाल बिहारी। तो यहाँ पे वे तालियों के साथ धमार गीत गा रहे हैं और गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है ब्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही है। और मीरा कहती है हे प्रभु आप हमारे मन को हरने वाले हो। दूसरे पद के कठिन शब्द है न्यारो यानी अनोखा, चंग यानी छोटे आकार का एक बाजा, छिरकत यानी छिड़कते हैं, छेल छबीला यानी अत्यंत सुंदर, धमार यानी फाग या होली गीत का एक राग।